मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज उपेंद्र सर कुछ करो, उपेंद्र सर कुछ करो। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर में थे वो सेम पेपर थे। तो इसका डिस्कशन मैंने रूम में आके मेरी फ्रेंड लोगों से इन सब से किया। तो इन लोगों ने फिर बोला कि चलो अपन इस बात को आगे पूछते हैं किसी से, भाई क्या करना, ये पेपर तो आउट हो चुका है। हमने ये सारे पेपर हार्ड कॉपी में मिलाए थे, तो हमारे 78 क्वेश्चन मैच कॉपी आपको मिला। टाइमिंग जल्दी का डाला जाता है और भेजा हो जाता है। पहले भी आ चुका था 12 से। हाँ, ये तो जांच में ही पता लगता है, इसीलिए मैंने कहा मोबाइल भेजो। मोबाइल और बच्ची को भेज दिया ना एसओजी को। हाँ, मोबाइल और बच्ची को एसओजी भेज दिया। तो ये भाई जो कुछ है साथ से मोबाइल ही है। और आप इन्हीं के एक का ही सोचते हो, जो बेचारे 99.99% सही बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिए, वो किसी गेम प्लान वो क्यों शिकार बने? होता है। कोचिंग वाले क्यों अप्रोच कर रहे हैं? वाई दे आर डूइंग? अगर उनका कोई लिहाज और नहीं है तो क्यों अप्रोच कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड पेपर लीक इतना बड़ा प्रकरण था, उसमें जितने सरकार के मंत्री लिप्त थे, जितने एसओजी के अधिकारी लिप्त थे, आरपीएससी के अधिकारी भी लिप्त थे, लेकिन उसके बाद भी उसकी सीबीआई जांच नहीं की गई। सरकार ने और विधानसभा सत्र के दौरान धारीवाल मंत्री ने भी ये खारिज करते हुए ये बोल दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी, यानी एक तरह से खारिज कर दिया सीबीआई मांग को। लेकिन उसके बाद आपने सीएचओ में भी देख लिया, सीएचओ में भी इतनी छोटी सी भर्ती ये थी जिसमें कुछ 2 लाख अभ्यर्थी राजस्थान से अप्लाइड हुए थे, इन्होंने एग्जाम दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें भी घोटाला हो गया और ये घोटाला उजागर नहीं हो पाया, क्योंकि बड़ी भर्ती नहीं थी तो ज़्यादा घोटाला उजागर नहीं हो पाया। इसके ऊपर एजेंसियां काम ज़्यादा नहीं करी थी। लेकिन अब बारी है रीट की। 25 से 28 के बीच जब रीट का एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम पर इन कोचिंग माफिया, इन पेपर माफिया का कितना बड़ा लक्ष्य है आपको पता है। ये बहुत बड़ी, लाखों अभ्यर्थी, 9 लाख अभ्यर्थी में एग्जाम देने जा रहे हैं, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जिन्होंने प्री पास किया है रीट का। अब ये स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे और पेपर लीक होने की संभावना किस हद तक बढ़ चुकी है। जो भी अभ्यर्थी अभी भी रीट का वीडियो देख रहा है, उसके मन में ये डर है कि रीट का पेपर लीक नहीं हो जाए। डर नहीं, उसके पूरा लगभग विश्वास है उसको भी पेपर लीक हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसा तो है कि पेपर बिक चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं बिकेंगे, रीट के भी बिकेंगे। लेकिन अगर सेकंड ग्रेड में सीबीआई जांच करवा देते, सेकंड ग्रेड में ज़्यादा ठोस कदम ये उठाते, तो आज सीएचओ वालों को ये दिन ना देखना पड़ता। ये बिलखती हुई युवा, ये बिलखते हुए लोग, ये बिलखती हुई अभ्यर्थियाँ, आप सभी ने ये वीडियोस देखी है। लेकिन अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, हमने सीएचओ को जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर हरिप्रसाद शर्मा बोर्ड डायरेक्टर को ज्ञापन भी दे दिया है। लेकिन उसके बाद भी मुझे पूरा विश्वास है सरकार कोई भी कदम नहीं उठाएगी बड़ा, ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। एसओजी के अधिकारी, एसओजी ने तो अभी भी तो संज्ञान भी नहीं लिया है। जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने जो ट्वीट करके बताया, तब तो उन्होंने विश्वास भी नहीं किया। तब तो ये मान लिया, हमने भी ऐसे सोच लिया कि हो सकता है विपक्ष है, विपक्ष ऐसे ही राजनीति इसको ले रहा है। लेकिन जब वो महिला सामने आई, जब उस महिला ने सारे सबूत दिए, तब पता चला कि हाँ पेपर सच में लीक हुआ है। व्हाट्सएप पर जो प्रतिलिपियां प्राप्त हुई, उन प्रतिलिपियों को हमने बोर्ड अध्यक्ष को सौंप दिया। लेकिन उसके बाद भी पूरा विश्वास है मुझे कि कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें भी। बिना झूठे आपको दिलासे देने की कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन बात यह है कि रीट अगर लीक होती है तो 5 साल से जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए इस चीज़ को। इतनी ज़्यादा जो पेपर माफिया अभी फैल चुका है, आपने पूरे बस में जो 51 अभ्यर्थी पकड़े, उन सभी को धीरे धीरे आप छोड़ रहे हो, उनको आप जमानत ले रहे हो। तो ये चीज़ बड़ी दुख की बात ये है कि उनको ना तो कोई सजा मिली है, ना उनकी संपत्तियां जब्त हुई है। जो ऐसा बोल रहे हैं कि सुरेश डाका की कोचिंग तोड़ दी गई, तो कोचिंग सुरेश डाका की थी ही नहीं। एक्चुअली वो खुद एक तरह से माफिया है। 1 साल से जो कोचिंग का, जो बिल्डिंग का मालिक था, उसको किराया नहीं दे रहा था। ये सारी चीज़ें सामने आई है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमने सेकंड ग्रेड में पूरे राजस्थान में उपेंद्र जी और हम सभी ने आंदोलन किए, जगह जगह जाकर आंदोलन किए। लेकिन उन सभी आंदोलनों का कोई भी निचोड़ नहीं देखने को मिला, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक। क्योंकि सीएचओ का कुछ दिन पहले, अभी हम ये सब कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के लड़ रहे हैं, और उसी समय सीएचओ का पेपर लीक हो जाता है व्हाट्सएप पर। अब बस की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा व्हाट्सएप पर पेपर आ रहा है, वो भी अज्ञात रूप से। मतलब वो एक पता नहीं कहाँ से पेपर है, अभी तक ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्योंकि जो महिला के पास पेपर आया है वो पेपर खरीदने वाली नहीं है,
उसके पास कहाँ से पेपर आया है और ये लीक कहाँ से हुआ है इसका अभी तक कोई पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद भी सेकंड ग्रेड में इतना बड़ा पूरा राजस्थान हिल चुका है, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक हर जगह चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम नौकरी सरकारी लगने की सोच भी नहीं सकते। राजस्थान अभी टॉप पर है। हमारे मुख्यमंत्री जी जादूगर जिले में कहता हूँ बार बार ये कहती कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कानून लगा दिया, वो कानून लगा। तो आपके कानून की तो इस माहौल में इतना गर्म माहौल है अभी, आपको पता है पेपर लीक के ऊपर, उसके बाद भी ना तो आपने बजट में कुछ इसके बारे में कोई बहुत बड़ा कानून आप लाए कि जिससे कि आगे भर्तियों में रासू का कानून आपने लागू नहीं किया, एनएसए लागू नहीं किया। लेकिन अब हम क्या समझें कि सरकार इसमें लिप्त है, सरकार ही पेपर लीक करवाना चाहती है। राजस्थान में बेरोजगारों की बेरोजगारी मिटाने के लिए नहीं, पेपर होते हैं पेपर लीक माफिया को रोजगार देने के लिए। ऐसा राजस्थान बन चुका है वर्तमान समय में, आज की स्थिति ये है। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान नहीं लेती है तो चाहे लाठीचार्ज आप करो, चाहे मैं आरपीएससी जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, एक बहुत बड़ा आंदोलन हम जिसे कह सकते हैं अनशन करेंगे इस सरकार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ। जय हिंद।